सिंगल क्वेश्चन की श्रृंखला में ये अगला क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2010 का। तो क्वेश्चन है कि इफ द वेक्टर f जो कि एक्स वाई जेड का है इक्वल टू एक्स प्लस ए जेड और ये यूनिट वेक्टर i प्लस एक्स के यूनिट वेक्टर इज इरोटेशनल देन वैल्यू ऑफ a इज। तो यहाँ पर a अननोन है और a की वैल्यू पूछी जा रही है। साथ में कह रहे हैं कि वेक्टर f की रोटेशनल वेक्टर है। तो ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है और चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर f इरोटेशनल है। तो जब कोई वेक्टर इरोटेशनल होता है तो उसके लिए कर्ल वेक्टर का जो कर्ल है वो 0 हो जाता है। तो वेक्टर f इज इरोटेशनल दिस implies कर्ल f इक्वल टू 0। ये 0 ध्यान देना है, ये 0 वेक्टर है, स्केलर वाला 0 नहीं। ये 0 वेक्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये सभी यूनिट वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ल f इक्वल टू 0 वेक्टर है और इसी को हम यूज करेंगे और इसकी हेल्प से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कर्ल f इक्वल टू 0 है, तो कर्ल f के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से इसको निकाला जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो ये डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला जाता है। पहली रो में हम i j k लिखते हैं, ये तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। उसके बाद में पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये आ जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो रो है वो वेक्टर f के कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो वेक्टर f के जो i j k के कोफिशिएंट हैं उनको लिया जाएगा। तो i का कोफिशिएंट x प्लस ए जेड है, इसको लेंगे। फिर यहाँ पर j एब्सेंट है तो j का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और k का कोफिशिएंट x, इसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। और ये क्या था, ये था x प्लस ए जेड। इसी a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो ये मैंने एक्सपेंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर सभी के डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये इक्वल टू 0 वेक्टर भी है। तो अब हम इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर y है नहीं, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 है। इसमें यहाँ पर x है और ये भी x है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा a। इसमें 0 है और यहाँ पर y का टर्म एब्सेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इक्वेट कर देंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए 1 माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मिला
a इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिए, जब भी कोई वेक्टर है और वो इरोटेशनल होता है तो फिर कर्ल एफ की वैल्यू 0 होती है।